आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना से आज 4 लोगों की हुई है मौत। 381 नए संक्रमित मिले हैं शनिवार 20 जून को। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हुई है। भरतपुर में 2, जयपुर और अन्य राज्यों के प्रदेश से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। अब कुल मिलाकर राजस्थान में 337 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। अब शनिवार रात तक 381 नए कोरोना संक्रमित राजस्थान में इनका इजाफा हुआ है। उन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा यहाँ 55,537 हो गया है। इनमें 11,274 लोग ठीक हो चुके हैं। 11,039 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं शनिवार रात तक भरतपुर में सर्वाधिक 71 संक्रमितों की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जोधपुर में 56 और जयपुर में 44, धौलपुर में 40 और सिरोही और चूरू में 18 और करौली में 14, डूंगरपुर, जालौर में, झालावाड़ में 12, बीकानेर और राजसमंद में 11 नए मामले सामने हैं। वे बाड़मेर में 8, उदयपुर में 7 और सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5 और भीलवाड़ा और सीकर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। कोटा और नागौर अन्य प्रदेशों से अभी 3 मामले सामने हैं। वही अलवर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और टोंक से एक संक्रमित की पहचान हुई है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार अब तक प्रदेश में जयपुर में 2797 और जोधपुर में 2377, भरतपुर में 1316 और पाली में 915, उदयपुर में 741 और कोटा में 555, नागौर में 554 और अजमेर में 445 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। वही राजधानी जयपुर में शनिवार को मिले 44 नए संक्रमित, जिसमें जवाहर नगर, बाईसगोदाम, हथरई, प्रतापनगर, मानसरोवर, जटवाड़ा, चंदपोल, चोकसू और मोती डूंगरी, ब्रह्मपुरी और चिमनपुरा, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल है। राजस्थान में प्राइवेट अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में 2200 रुपए में होगी कोरोना की जांच। राजस्थान के निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच अब 2200 रुपए में होगी। राज्य सरकार ने शनिवार को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी निजी चिकित्सालय और प्रयोगशालाओं के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा NABL मान्यता प्राप्त ICMR से कोरोना वायरस संक्रमण जांच हेतु अनुमोदित निजी 5 निजी जांच प्रयोगशालाओं में संक्रमण की RT-PCR जांच में अधिकतम दर अब 2200 रुपये सभी GST और सभी टैक्स सहित की गई है। इसलिए निर्धारित की गई है, जिनमें मान्यता प्राप्त ICMR से कोरोना वायरस जांच हेतु अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा सभी आवश्यक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जांच किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सिंह ने बताया कि राज्य में 20 राज्य के चिकित्सा संस्थानों में कोरोना वायरस की जाँच निःशुल्क की जा रही है तथा NBL से मान्यता प्राप्त और ICMR से अनुमोदित 4 निजी जांच क्षेत्र में जांच प्रयोगशालाओं में इसकी जांच की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ICMR के निर्देश पर निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 जांच की उच्चतम सीमा 4,500 रुपये प्रति जांच निर्धारित की थी, लेकिन राज्य सरकार ने आमजन को कम कीमतों पर सहज और सुलभ जांच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 में पदित शक्तियों की जरिए यह दर 2200 रुपये तय कर दी गई है। देश की राजनीति में बड़ा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव परिणाम देश की राजनीति के लिए एक सियासी संदेश लेकर आए हैं। करीब 2 सप्ताह चली राजस्थान राज्यसभा सियासत का पटसेब आखिर कल हो गया। 3 सीटों में से कांग्रेस आसान रूप 2 सीटें जीतने में कामयाब रही है। दूसरा उम्मीदवार उतराकर सेंधमारी की कोशिश में जुटी बीजेपी को आखिरकार मुंह की खानी पड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समय रहते बनाए गए रणनीति का ये परिणाम था कि कांग्रेस के कुनबा मजबूत रहा और विरोधी पानी पानी हो गए। इन परिणामों का सियासी संदेश दूर दूर तक गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अब और बड़ा हो गया है। जून के तपते महीने में जब सूरज आग उगल रहा है, तब जरा कल की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद विक्ट्री का निशान बनाते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सियासी पारा चढ़ने के लिए ठंडा करने के लिए पानी अपने सर पर डाला तो मायने में उनका विरोधी पानी पानी हो गया। अशोक गहलोत ने अपनी सकुशल नीति से बीजेपी के कद्दावर नेताओं को ऐसी पटकने दी है जो तो सालों तक याद रखी जाएगी।
राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों को लेकर राजस्थान में पिछले 2 सप्ताहों से सियासत अपने उफान पर थी। आखिरी समय में बीजेपी ने कैंडिडेट को उतारकर कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी की कोशिश की थी, लेकिन अशोक गहलोत की मजबूत किलेबंदी से उनको मौके खानी पड़ी है। वहीं आमतौर से राज्यसभा चुनाव में इतनी बड़ी सियासी गर्मी नहीं होती है, तब तो बिल्कुल भी जब एक मैच एक तरफ हो, लेकिन कांग्रेस ने नेताओं के मुताबिक बीजेपी ने जिस तरह खरीद फरोख्त का जरिए गंदी राजनीति का खेल खेला है, उसे कांग्रेस को उसके लिए अब आक्रमण होना पड़ा है। वहीं इस राज्यसभा चुनाव में वह सब कुछ हुआ जो कि देश की राजनीति में पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है। बाड़ाबंदी से लेकर विधायकों को परेड तक, खरीद फरोख्त का आरोप से लेकर ACBHO की शिकायत, सब कुछ जनता ने चुनाव देखा। वहीं मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में भले ही कांग्रेस बेकूफ पर रही हो, लेकिन आखिरकार राजस्थान के परिणामों ने बता दिया कि राजस्थान में राजनीति में अशोक गहलोत के चक्रव्यूह में सेंधा लगाना आसान नहीं है। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि इन परिणामों से न केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश की सबसे राजनीति में अशोक गहलोत का कद बहुत बड़ा हो गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान राज्यसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीति के लिए कई सियासी संदेश लेकर आया है। बीजेपी के नेता लाख कोशिश करें, लेकिन केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि अपनी समान विचारधारा के दलों को साथ लाने में भी कांग्रेस एक साथ रही है। राजस्थान जनसंवाद के तहत बीजेपी की दूसरी वर्चुअल रैली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीजेपी कार्यालय पर मौजूद रहे। इसके साथ ही पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी भी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उनकी पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से बढ़त बनाई है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में उन्होंने पार्टी के 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल के माध्यम से संवाद किया है। पूनिया ने कहा है कि अगर वे कोशिश करते तो चाहकर भी व्यक्तिगत रूप से जाकर इतने लोगों से संवाद करना संभव नहीं है। वहीं पूनिया ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वे सब कुछ संभव होता दिख रहा है जो पहले कभी मुमकिन नहीं दिखा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जल्द ही भारत में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। ये पीएम मोदी की अगुवाई में ही संभव हो चुका है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के लिए योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार उन्होंने जताया है। जनसंवाद रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी संबोधन हुआ। वसुंधरा राजे ने JP नड्डा के नेतृत्व को करिश्माई बताया। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के खिलाफ जगाने की कोशिश भी की है। वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आने से पहले झूठे वादे किए और सरकार आने के बाद कर्ज माफी के वादे को भूलकर प्रदेश में जनता को ठगने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है, ऐसा वसुंधरा राजे ने कहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल और पहले कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही इंडो चाइना तनाव पर बोलते हुए राज्य ने कहा कि जिस सरकार ने पुलवामा हमले का जवाब दिया वह इस घटना का जवाब भी देगी। उन्होंने कहा कि इस चुप्पी को कायरता कतई नहीं समझा जाए। आपको बता दें कि राज्य ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोरोना महामारी का दौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेना की तरह काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर जहां जरूरत थी वहां बीजेपी के लोगों ने मदद की। उन्होंने कहा कि जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए वे काम विपक्ष में बैठी पार्टी के लोगों ने किया है। परिमानसून ने राजस्थान के जिलों को कर दिया है तार जमकर बरसे हैं यहाँ पर बादल। कोटा में प्री मानसून की विदाई में हाड़ौती अंचल में बादल जमकर बरसे हैं। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हुई है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया, कई झरने और नाले बह निकले। हवा से कई मकान और के टीन छिपर भी यहाँ पर उड़ते हुए नजर आए हैं। कोटा शहर में दिन भर तो यहाँ पर सूखा रहा, लेकिन शाम को कुछ इलाकों में बारिश हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संगोद रावट फटाका क्षेत्र कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। वहीं सिंगोद में 4.25 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं बारिश का दौर शुक्रवार से चला है जो कि अभी तक शनिवार तक जारी है। मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी से खेत सभी जलमग्न हो गए हैं। नाले और नदियां भी यहाँ पर उफान पर आ गई है। तेज हवा से कई घरों और दुकानों के आगे टीन छप्पर उखड़ गए हैं। वहीं पेड़ों की शाखाएं टूटकर जमीन पर गिर गई है। वहीं संगोद में काफ़ी मौसम
की तेज हवाओं ने यहां पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वहीं झालावाड़ जिले में शुक्रवार देर रात को ही बारिश का दौर जारी रहा है। करीब 10 बजे झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि आधी रात तक जारी रहा। इस दौरान तेज हवा चलने से कच्चे मकानों के छत के चदर उड़ गए। वहीं बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से यहाँ पर इस क्षेत्र में बिजली आपूर्तियों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं बारां जिले में सुबह 8 बजे से बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 86 mm बारिश बारां तहसील मुख्यालय पर दर्ज की गई है। वहीं अंता में और मंगरोला, रटूरा, छाबड़ा में 5-5 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं बूंदी जिले में शनिवार को तलवास और दाइंदा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तेज बारिश हुई है। यहाँ पर सड़कों पर पानी बह निकला है। वहीं तालावास और अजीतगढ़ की पहाड़ियों में धुंधलेश्वर महादेव का झरना बहना शुरू हो गया है। यहाँ शुक्रवार रात को नैनवा, इंद्रगढ़ और केशारायपट्टन में बारिश हुई है। वहीं प्री मानसून की बारिश है, इसके लिए अलर्ट भी जारी किया हुआ था। राजस्थान मौसम विभाग ने 22 जून से यहाँ पर राजस्थान में मानसून सक्रिय होगा। वहीं 24 में 25 को यह यूपी और मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान के हाड़ौती में प्रवेश करेगा।